इस सीरीज में हम जानेंगे 12 राशियों के अनुसार एक एक कर कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स क्या क्या होते हैं, क्या है उनकी ऐसी क्वालिटीज जिसके कारण वो सबका दिल जीत लेते हैं और क्या है उनकी ऐसी क्वालिटीज जो कि उन पर ही बैकफायर हो जाती है। तो चलिए 1 बाय 1 करके 12 राशियों का हाल जानते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो सीक्रेट। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम मेष राशि यानी एरीज वालों के बारे में। एरीज वालों में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं कि ये लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक और एक्टिव रहते हैं, फियरलेस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पैशनेट अबाउट देयर वर्क, फास्ट डिसीजन मेकर, ऑनेस्टी और लॉयल्टी के लिए भी जाने जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर नेगेटिव पॉइंट्स। ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, इम्पल्सिव नेचर, इम्पेशेंस, आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, कभी कभी रिस्की बिहेवियर और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर खुद का ही हार्म कर देते हैं। मेष राशि मंगल यानी मार्स से रूल होती है, इसीलिए अग्रेसिव होना आम बात है। मेष राशि वालों की इष्ट देव भगवान हनुमान यानी शक्ति और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं सो कमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले उनके कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स। वृषभ राशि के जातक काफी ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी होते हैं। वो अपने वादों को निभाते हैं और जिम्मेदारियों पर खरे उतरते हैं। इनके सभी कामों में पेशेंस और स्टेबिलिटी दिखाई देती है। काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय होते हैं, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होती है, अपने कामों को लेकर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, लॉयल होते हैं, रिश्तों और दोस्ती के प्रति बहुत वफादार रहते हैं। वृषभ राशि के जातकों में काइंड और केयरिंग नेचर भी पाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ नेगेटिव ट्रेट्स। वृषभ वाले जातक काफी ज्यादा स्टबर्न होते हैं, जो भी राह तय करते हैं उन पर अड़े रहते हैं। वृषभ वाले जातक किसी भी कार्य को एक से ज्यादा समय तक नहीं कर सकते, वो हमेशा अपनी चीजें चेंज करते रहते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, आलसी भी कहा जा सकता है। पॉजिटिवनेस इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है और स्लो पेस्ड होते हैं, धीमी गति। जीवन और रिश्तों में इनकी धीमी गति होती है, जिससे कभी कभी जल्दबाजी के निर्णय नहीं ले पाते। वृषभ राशि को रूल करते हैं शुक्र यानी वीनस, इस कारण ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और करेजियस भी होते हैं। वृषभ के जातकों की इष्ट देवता होते हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, इसलिए इनके पास हमेशा लग्जरियस लाइफ बनी रहती है। वृषभ राशि के जातक कमेंट्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनी राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स। मिथुन राशि के जातक बहुत ज्यादा एडेप्टिव और फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना इनकी खासियत होती है। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स, इनसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल किसी के पास नहीं होती। इसी क्वालिटी के कारण वो सभी लोगों से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। क्यूरियस और इंटेलिजेंट, ये सभी काम में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्यूरियस होते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर के। मिथुन राशि के जातक बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है और इजीली सभी को इम्प्रेस कर लेते हैं। अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। मिथुन राशि के जातक बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं, वो किसी भी कार्य को एक समय से ज्यादा नहीं कर सकते। इनमें नर्वसनेस और एंग्शियसनेस भी होती है, इस वजह से कार्य को अंत में जाकर के खराब कर सकते हैं। इन्हें बहुत हद तक सुपरफिशियल भी कहा जा सकता है। मिथुन राशि के जातक डुअल नेचर रखते हैं, इस वजह से इनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम होती है। मिथुन राशि को रूल करते हैं मरकरी यानी बुध, यही कारण है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल सभी को इम्प्रेस कर देती है। वहीं इनके इष्ट देव होते हैं गणेश जी, इसी कारण इनमें बुद्धिमत्ता और चतुराई कूट कूट कर भरी होती है। मिथुन राशि वाले कमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम बात करेंगे कर्क यानी कैंसर राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। कर्क राशि के जातक इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, नरिशिंग एंड केयरिंग, इन्हें देखभाल करना बहुत पसंद है, खासकर अपने परिवार और परिजनों की। लॉयल एंड डिपेंडेबल, आप कर्क राशि वालों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। इंट्यूटिव पावर, इन्हें किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति के बारे में पहले ही पता चल जाता है। क्रिएटिवनेस, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, इनमें ये बहुत रुचि लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, फैमिली इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे रहती है। सपोर्टिव, इमोशनल सपोर्ट प्रदान करते हैं,
अपने फैमिली, अपने लव वंस को ये बहुत ज्यादा समझते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में। मूडीनेस, इनका मूड जल्दी जल्दी बदलता रहता है, जो कि चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा इनका ग्रह स्वामी है। जैसे वो बढ़ता घटता रहता है, इनके मूड स्विंग्स भी कम और ज्यादा होते रहते हैं। ओवरली सेंसिटिव, इन्हें छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है। रिसेंटफुल, ये बातों को दिलों से लगा लेते हैं और पुरानी बातों को जल्दी भूल नहीं पाते। पॉजेसिवनेस एंड क्लिंगी, कई बार ओवर केयरिंग पॉजेसिवनेस में कन्वर्ट हो जाती है। यही इनका नेगेटिव पॉइंट है। ओवर थिंकिंग के कारण ये अपने मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, इनसिक्योर, कभी कभी इनसिक्योर महसूस करते हैं। कर्क राशि के जातकों को रूल करते हैं चंद्रमा यानी मून, और इनके इष्ट देव होते हैं स्वयं भगवान शिव। सो कर्क राशि वालों, कमेंट्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम बात करेंगे सिंह यानी लियो राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले उनके कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स। ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं, भीड़ में रहना इन्हें पसंद नहीं होता। कॉन्फिडेंट एंड करेजियस, हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जेनरस एंड वार्म हार्टेड, इनका बहुत बड़ा दिल होता है और अपने परिजनों के प्रति उदार यानी दयालु भी होते हैं। लॉयल एंड प्रोटेक्टिव, अपने करीबियों की हमेशा रक्षा करते दिखेंगे। पॉजिटिव आउटलुक, हर काम को जोश और उत्साह से करते नजर आएंगे। क्रिएटिव एंड समटाइम ड्रामेटिक, किसी भी चीज को ड्रामेटिक वे में शो करने लग जाते हैं, जो कि एंटरटेनिंग भी हो जाता है। अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। सेल्फ सेंटर्डनेस, इस कारण लोग इन्हें सेल्फिश भी समझने लगते हैं। एरोगेंस, इनके बात करने के लहजे में रूड यानी एरोगेंसीज भी शो होती है। बीइंग ओवरली ड्रामेटिक, हर चीज में ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। डिमांडिंग वैलिडेशन, हर बात के पीछे वैलिडेशन चाहिए होता है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। होल्ड ग्रजेस, पुरानी बातों को मन में लेकर के बैठ जाते हैं। लियो यानी सिंह राशि के ग्रह स्वामी होते हैं सूर्य देव, और इनके इष्ट देव होते हैं भगवान हनुमान या माँ गायत्री। सो सिंह राशि वाली, कमेंट्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम बात करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स। कन्या राशि के जातक इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग से बहुत तेज और हर समस्या को सुलझाने की क्षमता रखते हैं। प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, कन्या राशि के लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, व्यवहारिक समाधान निकालना पसंद करते हैं। हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड, किसी भी काम को ईमानदारी और मेहनती से करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटेल ओरिएंटेड, इन्हें व्यवस्थित काम पसंद है और हर काम को बारीकी से करना चाहते हैं। हम्बल एंड हेल्पफुल, अक्सर सेवा उन्मुख करियर यानी सेवा ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड करियर्स में एक्सेल करते हैं। लॉयल एंड रिलायबल, रिश्तों में बहुत ज्यादा वफादार होते हैं और आप इन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। कन्या राशि के जातक अक्सर सेल्फ डाउट में रहते हैं, खुद की क्षमताओं पर शक करते हैं। एंजाइटी, किसी भी परिस्थिति के विपरीत होने पर जल्दी से एंजाइटी यानी घबरा जाते हैं। गिविंग अप टू अर्ली, हताश होने पर अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं। परफेक्शनिज्म के कारण वो अपना पीस ऑफ माइंड भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कन्या राशि के ग्रह स्वामी होते हैं मरकरी यानी बुध, और इनके इष्ट देव होते हैं भगवान गणेश। इसीलिए बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस इनके अंदर कुट कुट कर भरी होती है। तो कन्या राशि के जातक, कमेंट्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम बात करेंगे तुला यानी लिब्रा राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स। तुला राशि के जातक बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, हर पहलू को सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। इन्हें टकराव, कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, हमेशा शांति दूत वाला काम करेंगे। चार्मिंग पर्सनैलिटी रखेंगे, विनम्र और व्यवहार कुशल रहते हैं, मैनर्स रखते हैं, गुड कम्युनिकेटर होते हैं अपने पार्टनर के प्रति। इंटेलिजेंट होते हैं, तेज दिमाग और अपनी इंटेलिजेंस से अच्छी इमेजिनेशंस और आइडियाज को डेवलप करते हैं। कोऑपरेटिव होते हैं और लॉयल होते हैं, आप इन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में। डिसीजन मेकिंग बहुत कम होता है, निर्णय लेने में संघर्ष करना पड़ता है, इस वजह से हर प्लान्स में डिले आ जाता है। पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, इस कारण इनकी मेंटल पीस को काफी हार्म होता है। डिपेंडेंसी, तुला राशि के जातकों में डिपेंडेंसी सबसे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये अपने पार्टनर पर बहुत जल्दी डिपेंड हो जाते हैं।
इस वजह से ये कभी इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पाते। लेजी, आलस के कारण ये बहुत सारे संबंध और अपने प्रोजेक्ट्स को डिले कर देते हैं, उस कारण इन्हें काफी हार्म उठाना पड़ता है। तुला राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र यानी वीनस, इस कारण ये काफी सुंदर और चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हैं और इनके इष्ट देव होते हैं भगवान विष्णु। सो तुला राशि वालों, कमेंट्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बात करेंगे वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स। तो वृश्चिक राशि वाले दृढ़ निश्चय होते हैं, वो हर काम को फुली एनर्जी से और पूरे फोकस के साथ करते हैं, गोल सेट करते हैं और सभी चैलेंजेस को पार कर लेते हैं। इंट्यूटिव पावर्स, स्कॉर्पियोस को बहुत जल्दी पता लग जाता है कि आने वाली सिचुएशन में क्या होने वाला है, वो जल्दी से भाप लेते हैं भविष्य की बातें, तो इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होता है। वृश्चिक वाले लॉयल होते हैं अपने काम और अपने रिश्तों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बहुत वफादारी निभाते हैं। ब्रेव एंड फियरलेस, बहुत ही रेयर सिचुएशन में ही वो गिव अप करते हैं, अदरवाइज हर डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं। रिसोर्सफुल एंड इंटेलिजेंट, क्लेवर, लर्न सो फास्टली, क्रिएटिव और सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अधिकतर उनके पास होते ही हैं। अब बात करेंगे नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा पॉजेसिव और जेलस हो जाते हैं, जो कि उन्हें इमोशनली बहुत डैमेज करता है। सीक्रेटिव, ऐसी बहुत सी बातें सीक्रेट रखने लगते हैं जो कि बाद में जाकर उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाती है। मैनिपुलेटिव, वो हर चीज को डोमिनेट करना चाहते हैं, समय पड़ने पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं, ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं काफी समय तक। टेम्परामेंटल, अधिकतर वो शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं, पर उनके अंदर काफी सारी बातें चलती है जो कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पूरी तरीके से डैमेज कर देती है। और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव यानी मार्स, और इनके इष्ट देव होते हैं भगवान राम या भगवान हनुमान। इनकी पूजा उपासना करना इनके लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। सो स्कॉर्पियंस, कमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बात करेंगे धनु यानी सैजिटेरियस राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। सैजिटेरियस वाले काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उत्साही रहते हैं, हमेशा जीवन को ब्राइट साइड बनाकर जीना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम लविंग, उन्हें इंडिपेंडेंसी बहुत प्यारी होती है, किसी के अंडर कंट्रोल रहकर वो काम नहीं कर सकते। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी सबसे सुप्रीम क्वालिटी है जो उन्हें मन और विचारों से शुद्ध बनाती है। इंटेलेक्चुअल, इन्हें नॉलेज बटोरने की चाहत बनी रहती है और फिलोसॉफिकल बातें बहुत ज्यादा करते हैं। जेनरस एंड केयरिंग, दयालु, उदार और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। एडवेंचरस एंड एनर्जेटिक, ट्रैवलिंग इनका सबसे पसंदीदा काम है, एक्सप्लोर करना और ऊर्जावान एनर्जेटिक लाइफ जीना इन्हें बहुत पसंद है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बहुत ज्यादा ब्लंट होते हैं, ऑनेस्टी और फ्रीली बोलने के चक्कर में ये बहुत ज्यादा कटुवचन हो जाते हैं, इनके साथ कम्युनिकेशन इश्यू बने रहते हैं। इम्पेशेंट और रेस्टलेस, ये अपने रूटीन और डिसिप्लिन में काम करते जाते हैं, इस कारण ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। डिस्ट्रैक्टेड, इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है क्योंकि ये अपना काम इजीली खो देते हैं, फोकस जल्दी लूज कर देते हैं, इसीलिए काम से जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अटेंशन सीकिंग, इन्हें हमेशा स्पॉटलाइट में आना पसंद है। अपीयरिंगली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इन्हें हमेशा लोगों से घिरे रहना पसंद है, चर्चा का विषय बना रहना पसंद है। सो सैजिटेरियस वाले कमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बात करेंगे मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स। सबसे पहले वो एम्बिशियस होते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं कड़ी मेहनत करके। प्रैक्टिकल होते हैं, ख्याली पुलाव नहीं बनाते, प्रैक्टिकलिटी के साथ में ग्राउंडेड डिसीजंस लेते हैं। डिसिप्लिन होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गंभीरता से लेते हैं। पेशेंस होते हैं, हर काम को सब्र और सावधानी से किया करते हैं। मकर राशि वाले लॉयल होते हैं, उन पर आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में। तो सबसे पहले स्टबर्न नेचर के होते हैं, कई बार उन्हें जिद करने की आदत होती है, इसलिए उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है। इमोशनली रिजर्व्ड होते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने मन में चल रही बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वर्क ओरिएंटेड होते हैं, कई बार वर्क ओरिएंटेड होने के कारण उनके फैमिली रिलेशन डिसबैलेंस हो जाते हैं। मेटरलिस्टिक आउटलुक,
बहुत बार भौतिक वस्तुओं के प्रति ज्यादा रुझान होने के कारण वो रियलिटी से भी गुमराह हो जाते हैं। सस्पिशियस नेचर, दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करते, दोस्ती करते हैं। मकर राशि को रूल करते हैं सैटर्न यानी शनि प्लैनेट और इनके इष्ट देव होते हैं हनुमान जी, भगवान काल भैरव या माँ काली या शनिदेव स्वयं। तो मकर राशि वालों कमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बात करेंगे कुंभ यानी एक्वेरियस राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ उनके पॉजिटिव पॉइंट्स। कुंभ राशि के जातकों में ह्यूमैनिटेरियन और केयरिंग की भावना होती है। वो अपने परिवारजनों के लिए कंसर्न रहते हैं, सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है। इनोवेशन, वो फ्यूचर ओरिएंटेड बातें करते हैं और कन्वेंशनल बाउंड्रीज से आगे सोचते हैं। क्रिएटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट वातावरण में रहना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट रहना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते या किसी के ऑर्डर्स पर अपने गोल अचीव नहीं कर सकते। फ्रेंडली एंड आउटगोइंग, सोशल सर्कल इनका बहुत बड़ा होता है। चेयरफुल होते हैं और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं। हर कोई इन्हें अपने क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट में रखता है। ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, आप इन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। इमोशनली डिटैच्ड, अक्सर होता है कि ये खुद को इमोशनली अनअवेलेबल कर देते हैं, इसका इनके रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं। स्टबन यानी जिद्दी स्वभाव, ये जिस प्रकार अपना मन बना लेते हैं उसी तरीके के काम करते हैं। अनप्रेडिक्टेबल, बहुत बार दुश्मनी में आकर ये अनप्रेडिक्टेड डिसीजंस लेते हैं जो कि आगे चलकर इन्हीं को घातक साबित होता है। लैक ऑफ एक्सप्रेशंस, अधिकतर ये क्या सोच रहे हैं, इनकी भावनाएं क्या है, इनको व्यक्त करने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ओवरथिंकिंग इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ओवरथिंकिंग में ये अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ डैमेज कर लेते हैं। कुंभ राशि के लॉर्ड है शनि, तो शनि देव इन्हें रूल करते हैं और इनकी इष्ट देव होते हैं भगवान शिव, माता लक्ष्मी और हनुमान जी। सो कुंभ राशि वालों कमेंट्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हम बात करेंगे मीन यानी पाइसेस राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। मीन राशि के जातक काइंड नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटी होती है, इनमें कमाल की इमेजिनेशन पावर होती है। अक्सर मीन राशि के जातक संगीत, कला या राइटिंग के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इंट्यूटिव पावर, इनके पास बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर होती है, हाव भाव से ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। जेंटल एंड काम, ये बहुत सौम्य शांत स्वभाव के होते हैं, हर किसी को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी, भरोसा कर सकते हैं इन पर, वफादार होते हैं, आसानी से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में। तो सबसे पहले जेलसी की भावना, अपने से ज्यादा कोई अच्छा कर रहा हो तो इन्हें बहुत जल्दी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। सेल्फ सेंटर्ड या ईगोनेस, किसी भी कंपटीशन को ये ईगो में ले लेते हैं और उस सिचुएशन को हेल्दी नहीं रहने देते। इनमें इमोशनल इम्बैलेंस देखा जाता है। मूड स्विंग्स होते हैं एक्सट्रीम वाले, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करना आता है। ओवरथिंकिंग इनमें बहुत मेजर नेगेटिव पॉइंट होता है। ओवरथिंक के कारण ये अपने रिश्ते, अपनी हेल्थ और प्रोफेशनल, पर्सनल हर तरीके की चीजों में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। मीन राशि के ग्रह स्वामी होते हैं बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर, और इनकी इष्ट देव होते हैं भगवान विष्णु, शिव, माँ लक्ष्मी या दुर्गा। सो मीन राशि वालों कमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Welcome to our channel Astro Secret.